क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया। छात्रों, पिछली वीडियो में हमने दक्षिण एशियाई देशों के बारे में चर्चा की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए दक्षिण एशिया प्रस्तावना। दक्षिण एशिया एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण एशिया में स्थित देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान और म्यांमार को भी प्राय दक्षिण एशिया में ही मान लिया जाता है। छात्रों, इन सब देशों की भौगोलिक पृष्ठभूमि एक जैसी है, परंतु इनकी अर्थव्यवस्था अलग प्रकार की है। पिछली वीडियो में हमने चर्चा भी की है। इन देशों में बेरोजगारी, अनपढ़ता, और इनके विकास के लिए काम करने की बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि यह देश छोटे छोटे देश हैं और इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इसलिए बेरोजगारी और अनपढ़ता भी यहाँ की समस्या बनी हुई थी। इस सब को दूर करने के लिए कुछ समाजसेवी और आर्थिक विशेषज्ञों ने एक संगठन की स्थापना की, जिसका नाम रखा गया दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, अर्थात जिसे संक्षिप्त रूप में दक्षेस कहते हैं और इंग्लिश के संक्षिप्त रूप में सार्क बोलते हैं। सार्क मीन्स साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। छात्रों, इस संगठन में दक्षिण एशिया के म्यांमार देश को छोड़कर बाकी सभी देश सम्मिलित थे, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और बाद में अफगानिस्तान भी इसमें शामिल हो गया। इन सभी देशों की भूपृष्ठ स्थिति, विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विचारधारा तथा अपना स्वाभिमान है। इसलिए प्रत्येक देश अपने विचारधारा और राजनीतिक सांस्कृतिक विचार अलग अलग महसूस करता है, अपनी मनमानी करता है। इससे नागरिकों के जीवन में पर्याप्त विकास नहीं हो पाता। इसीलिए इन दक्षिण एशियाई देशों के सदस्यों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के लिए दक्षिण एशिया के इन 8 देशों ने एक सहयोग संगठन बनाने का प्रयास किया, जो 8 दिसंबर 1985 को बनाया गया और इसका स्वरूप ढाका में बैठकर तय किया गया। साथ ही 17 जनवरी
1987 को काठमांडू नेपाल में इसके मुख्यालय भी बनाया गया। छात्रों, सार्क के उद्देश्य दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के चार्टर में इसके उद्देश्यों का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट, दक्षिण एशिया के लोगों का कल्याण और जीवन में गुणवत्ता लाना। सेकंड, यहाँ के लोगों की आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास करना। थर्ड, यहाँ के लोगों को सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। फोर्थ, अन्य देशों के साथ भी सहयोग करना। फिफ्थ, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। सिक्स, अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। सेवन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आपसी सहयोग को मजबूत करना। एट्थ, एक दूसरे की समस्याओं के लिए आपसी विश्वास, समझबूझ और सहृदयता को विकसित करना। ये सार्क का उद्देश्य था, क्योंकि अब सभी लोग और सभी देश अपना विकास करना चाहते थे, इसलिए इसके संगठन के लिए सबकी एक सहमति बनी और विचार विमर्श करके इसके संगठन को सबने मान लिया और जो भी तय किए गए इसके निर्णय थे उन सबको मानने के लिए सब तैयार हुए। उन्होंने कहा कि हम सब आपस में सहयोग करेंगे, चाहे हमारे अंदर कितने प्रकार के मतभेद हों, परंतु सहयोग के स्थान पर हम किसी